आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। लेट मी जस्ट लॉग इन टू द सिस्टम। ओके, सो अगेन द पाथ वाज SPRO। अंदर जाता हूँ। IMG SAP रेफरेंस IMG। यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और डेफिनेशन एंड असाइनमेंट। हमने डेफिनेशन की कल बात कर ली थी। सारे आई आई बिलीव सारे एलिमेंट्स हमने डेफिनेशन में कवर कर लिए थे। लेट्स फोकस ऑन द असाइनमेंट नाउ। असाइनमेंट में लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। अगर मैं यहाँ पे सेल्स असाइनमेंट में हमारा सबसे पहला असाइनमेंट कहाँ पे होता है? बिटवीन कंपनी कोड एंड योर सेल्स ऑर्ग। लेट्स चेक दैट फर्स्ट। यहाँ पे हमने ये असाइनमेंट किया था, इफ यू रिमेम्बर। असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्ग। लेट्स डू दैट। यहाँ पे भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सेल्स ऑर्ग का असाइनमेंट किया है। असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्ग। लेट्स चेक दैट एज वेल। डिवीजन भी मैंने मेंटेन किया है। उसके बाद हाँ, यहाँ से मुझे शुरू करना है, विच इज सेटअप सेल्स एरिया। इफ आई गो इनसाइड दिस particular node, again the options that you have are the same. New entry है, copy as है। Again 1710 से you can copy this and then change it, but कोई फायदा नहीं है। It is just an entry। तो अगर मैं new entries में जाऊँ तो खाली it is only taking three fields, which is sales or distribution channel and divisions। मैंने मेंटेन किया तो नहीं है? हाँ किया है, मैंने मेंटेन भी यहाँ पे किया ही है। दैट्स गुड। लेट्स गो बैक। सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया एंड सेल्स ग्रुप टू सेल्स एरिया अगेन ऑप्शनल है, बट तो भी एक क्विक लुक देख लेते हैं। दिस इज योर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और आपका सेल्स ऑफिस का डिवीजन एंड योर सेल्स ऑफिस। तो दिस इज योर सेल्स ऑफिस एंड सेल्स एरिया, सॉरी, एंड सेल्स ऑफिस इज हियर। आपको अगर इसको यूज करना है तो आई वुड सजेस्ट, यूजुअली SAP ऑल्सो सजेस्ट इन सम वे और द अनदर, कि सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में ही यूज होना चाहिए। तो इन 80% ऑफ सिनेरियोज these two objects will not be in used। ये हो गया आपका पूरा सेल्स साइड का मैपिंग। लेट्स गो बैक। अब हमारा हमने क्रिएट किया था स्टोरेज लोकेशन। हमने जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ, हमने क्रिएट किया था एक शिपिंग पॉइंट और प्लांट का असाइनमेंट। लेट्स डू दैट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये थोड़ा डिफरेंट असाइनमेंट है। अभी तक हमने स्क्रीन देखा, ये बहुत यूनिफॉर्म स्क्रीन थी, बट इसकी स्क्रीन थोड़ी अलग है। ये जब SAP के पुराने वर्जन्स होते थे, इसी से भी पहले R1 R2, तब ये उस उन वर्जन्स में ये ऐसी स्क्रीन होती थी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लांट है, प्लांट की इंफॉर्मेशन है और जितने शिपिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर प्लांट को असाइंड है उसका एक कनेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल 003
को दो शिपिंग पॉइंट असाइंड है, तो इसलिए दो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया। सिमिलरली हियर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका प्लान ढूंढना है। आई थिंक सो माय प्लान स्टार्ट्स विद जेड स्टार, लेट्स चेक। लेट मी जस्ट सर्च इट मैन्युअली। प्लांट क्रिएट शायद से मैंने किया नहीं था क्या? किसी को याद है मैंने प्लांट क्रिएट किया था कल के सेशन में? नहीं सर, प्लान नहीं किया था। ओके ओके। हाँ, अब याद आया, हमने बस एक साइड का देखा था, कंपनी कोड और सेल्स एरिया का पूरा असाइनमेंट और क्रिएशन देखा था। अब हम मटेरियल मैनेजमेंट के साइड पे मुझे आपको दिखाना था। यस, आई रिमेम्बर, थैंक यू। लेट्स गो बैक। पहले ये मैं कर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने प्लांट क्रिएट नहीं किया था। तो सो लेट्स क्रिएट अ प्लांट फर्स्ट। प्लांट क्रिएट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, गो टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, प्लांट का क्रिएशन लॉजिस्टिक जनरल में जाओ, डिफाइन प्लांट एंड कॉपी डिलीट चेक प्लांट। फिर से वही ऑप्शंस जो अभी तक हम देखते आए हैं। अगेन किसी किसी भी नोड से यू कैन क्रिएट योर ओन प्लांट। लेट्स गो ओवर हियर। यहाँ पे अगेन दी प्लांट इज 1710। आई विल जस्ट टेक दिस, कॉपी एज, जस्ट गिव इट अ नेम, दैट्स इट। और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और इतने सारे फील्ड्स है, इसलिए मैंने कॉपी वाला फंक्शन यहाँ पे यूज किया, उसको प्रायोरिटी दी। जितने ज्यादा फील्ड्स है उतनी ज्यादा कॉपी फंक्शन पे आपको प्रायोरिटी देनी है व्हाइल क्रिएटिंग एनी डॉक्यूमेंट। कॉपी, सॉरी नाम मैंने मेरा देना है ZPM1 फॉर एग्जांपल। आई थिंक सो ZPM1, लेट्स मेंटेन ZPM2। प्लांट मैंने मेंटेन किया, कॉपी, यस आकाश। कोई डाउट है? एक बार ये हो गया तो सेव दिस, गो बैक। अब प्लांट मेरा क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स क्रिएट स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करने के लिए कोलैप्स दिस, गो टू लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक शिपिंग पॉइंट है, पहले शिपिंग पॉइंट अब आ गया है तो लेट्स डिफाइन शिपिंग पॉइंट एज वेल। शिपिंग पॉइंट में जाऊंगा तो ऐसा स्क्रीन खुलेगा, 1710 अगेन द डिफॉल्ट द टेम्पलेट गिवन बाय SAP। पर इसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है, तो अगर मैं न्यू एंट्रीज भी क्लिक करूंगा इसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं होती है। बट अभी तक ये जो वर्जन है, इफ यू सी दिस वर्जन हियर, लेट मी जस्ट कोलैप्स इट डाउन। दिस इज एन S4 HANA 2023 वर्जन। जो पुराने वर्जन होते थे उसमें शिपिंग पॉइंट में ज्यादा एंट्रीज नहीं होती थी। अब इसमें मैं ये पॉइंट एक्चुअली मिस कर ही गया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती है वो होता है ये टाइम वाला एरिया, विच हैज फैक्ट्री कैलेंडर एंड वर्किंग टाइम। अब ये पूरा डिफाइन करता है कि आपका प्लांट कैसे चलेगा। और ये जो फैक्ट्री कैलेंडर है, आपने और एक जगह पे देखा होगा, कहीं जगह कहीं सारे सेटिंग्स में आपको ये फैक्ट्री फैक्ट्री कैलेंडर मिलता है। फैक्ट्री कैलेंडर वो कैलेंडर होता है जो कि फैक्ट्रीज के क्या डेट्स है जब वो प्रोडक्शन करते हैं, उस उनका एक अपना कैलेंडर होता है, उसमें उनके खुद के हॉलीडेज होते हैं। तो उसको सेटअप करने का एक तरीका है। अगेन ये प्लांट क्रिएशन का काम इज नॉट SD का काम, MM का काम होता है। बट
you should know about the factory calendar. जो नीचे यहाँ पे टाइम है, डिटरमाइन लोड टाइम, डिटरमाइन पिक पैक टाइम, ये सब यूज होता है आपके डेट्स के कैलकुलेशन में। अभी कोई अगर प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री में है नहीं, और तो जो फोरकास्टिंग होती है कि प्लांट कब तक ये पर्टिकुलर शिपिंग पॉइंट का प्लांट कब तक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेंड कर पाएगा गुड्स, तो उसका लोडिंग टाइम, जो ट्रक्स में लोड होता है सामान, उसका टाइम डिटरमाइन करने की एरिया यहाँ पे है। लेट मी जस्ट गो बैक, क्लिक ऑन 1710, इसी को ही कॉपी करते हैं। कॉपी यस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फैक्ट्री कैलेंडर यूएस लिखा हुआ है, लोडिंग टाइम कितना है, पिक पैक टाइम कितना लगेगा, तो वो जो पूरा अनलोड लोड का भी टाइम कैलकुलेशन में, फोरकास्टिंग में ये यूज होता है। लेट मी गिव इट अ नेम। ये एरर आया तो इसको इग्नोर मार दो, नॉट एन इशू। सेव दिस, गो बैक, मेरा बन गया है शिपिंग पॉइंट। लेट मी जस्ट चेक शिपिंग पॉइंट। यस रोहित, कोई डाउट? बस इसका नाम चेंज कर देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड प्लीज। Sorry folks, I'm back. Let me just change this name and save it. एक बार सेव करने के बाद I will go back. शिपिंग पॉइंट क्रिएट किया, बाकी यहाँ पे कुछ और क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और हमने उस चार्ट में भी देखा था। एक हमें स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना है। स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन का मटेरियल मास्टर में जाके मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी ये भी कर दिया था। आई विल पुट माई प्लांट, दिस वाज माय प्लांट, गो इनसाइड। हाँ, ये मैंने मेंटेन किया है। वी विल हैव टू, हो गया है शायद से ये स्टोरेज लोकेशन मेंटेन किया। आई बिलीव आई कवर्ड दिस इन द लास्ट क्लास, so I will skip this as well. स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन के बाद फाइनली अब हमारा मटेरियल मैनेजमेंट वाला साइड का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। नाउ लेट्स असाइन देम क्विकली। असाइनमेंट में जाऊंगा, मैंने असाइन सेल्स का सारा कर दिया था। लेट्स गो टू लॉजिस्टिक जनरल, असाइनमेंट, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। लेट्स सी ये हुआ है कि नहीं। आई थिंक सो मैंने ये कर दिया था। प्लान टू कंपनी कोड भी असाइन नहीं है। Let me just create a new entry. ZPM1, ZPM2. Let me take ZPM2 in this case. Save it.
आई थिंक सो। स्टोरेज लोकेशन मैंने ZPM1 में क्रिएट किया है। लेट मी एडिट दैट। So now my company code and plant is also assigned to each other, connected. बाकी इन सब की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Go to your logistic execution, assign shipping point to plant. Plant मेरा था ZPM। Why the plant is not coming here? Let me check manually. प्लांट क्या हो गया इसमें? प्लांट क्यों नहीं ले रहा? यूजुअली आप जो प्लांट बनाते हो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट होता है, और क्योंकि शिपिंग पॉइंट असाइन नहीं होता है तो यू डोंट गेट टू सी एनी ऑफ द शिपिंग पॉइंट। बट दिस इज सम यूनिक काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग राइट नाउ, जिसमें मुझे मेरा प्लांट मेंटेन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आई विल हैव टू चेक दिस। क्या है ये? आई एम नॉट एबल टू असाइन शिपिंग पॉइंट टू अ प्लांट। सो बेसिकली क्या करना है, अगर मैं आपको एक तरीके से बताऊं, सो बेसिकली आपको आपका प्लांट पहले यहाँ पे ढूंढना है इस लिस्ट में से। फॉर एग्जाम्पल हम DUPL लेते हैं। मान लो कि DUPL मेरा प्लांट है। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं असाइन का बटन दबाऊंगा। इफ यू सी दिस बटन असाइन, असाइन के बाद जितना शिपिंग पॉइंट क्रिएट हुआ है उसकी पूरी लिस्ट खुल जाती है। जो मैंने क्रिएट किया है वो ये है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा। जैसे कॉपी करूंगा वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब DUPL प्लांट पे PM01 भी है। इसको सेव करना है खाली। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। क्योंकि ये दूसरे का प्लांट है इसलिए आई एम डिलीटिंग दिस कॉर्नर। So this is how you have to assign shipping point to a plant. अभी तक कुछ डाउट? Anyone? This pretty much covers up our enterprise structure topic. कोई डाउट अभी किसी को कि किसी एंटरप्राइज अरे स्ट्रक्चर सर एलिमेंट के ऊपर? सर इस शिपिंग पॉइंट थोड़ा शॉर्ट में समझाइए ना। क्या शिपिंग पॉइंट में क्या समझना है आपको? मतलब स्टार्टिंग से जो आपने पाथ यूज किया है ना, हाँ, और अभी तक थोड़ा शॉर्ट में बताइए ना। शिपिंग पॉइंट का पाथ क्या असाइनमेंट का चाहते हो या इसका डेफिनेशन का चाहते हो? दोनों का सर, दोनों का। अच्छा, डेफिनेशन में पहले ये खुलेगा डेफिनेशन असाइनमेंट। गो टू डेफिनेशन। अब शिपिंग पॉइंट या जो भी शिपिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं वो लॉजिस्टिक, या तो लॉजिस्टिक जनरल में होंगे या लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में होंगे। लेट्स गो टू लॉजिस्टिक जनरल फर्स्ट। यहाँ पे नहीं है प्लांट। लेट्स गो टू लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको शिपिंग पॉइंट मिलेगा, डिफाइन शिपिंग पॉइंट। ये हो गया आपका डेफिनेशन। अगर आपको असाइनमेंट करना है तो शिपिंग पॉइंट कहाँ असाइन होता है? खाली प्लांट पे असाइन होता है। तो इसलिए मैं जाऊंगा लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में, सॉरी लॉजिस्टिक जनरल में। अगेन दोनों दोनों नोड में से किसी एक नोड में होगा। इसमें नहीं है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में ही है। assign shipping point to plant. So this is your path. Clear? हाँ सर, थैंक यू।
Okay, anyone else? कोई है जिसको कुछ पूछना है और शुड आई कंटिन्यू? ओके देन। अब हमने डिस्कस किया बेसिकली कि एक स्केलेटन सिस्टम हमने देखा, सेल्स का हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट का हो गया, दो फाइनेंशियल एलिमेंट्स, दो हमने फाइनेंशियल एफआई के साइड के एलिमेंट्स के बारे में भी बात किया। अब एक बार ये सब तो बन गया, अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि एसएपी जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस होता है। वो डेटा प्रोसेस होने के लिए दे हैव अ ह्यूज कंप्यूटिंग पावर और ह्यूज डेटाबेसेस। जो डेटाबेस और उन डेटाबेस में सिर्फ अगर मैं डेटा की बात करूं, जो डेटाबेस में अवेलेबल होता है एसएपी में, वो तीन टाइप का होता है। वन इज योर ट्रांजैक्शनल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि एक्सचेंज हो रहा है, कंटिन्यूस मूविंग है, एक जगह से दूसरे जगह पे वो डेटा सेंड होता है। स्पेशली फॉर एग्जांपल करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो वही ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। दूसरे टाइप का डेटा होता है तुम्हारा मास्टर डेटा। अब मास्टर डेटा क्या होता है? मास्टर डेटा इज अ डेटाबेस, एक एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस जिसमें सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर्ड है। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द होल एसएपी सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन सच एज योर वेंडर्स, आपके वेंडर कौन है, वेंडर का क्या काम है, वेंडर का एड्रेस क्या है, आपके कस्टमर्स भी हो सकता है, आप किसको बेच रहे हो, कहाँ पे है, कौन से कंट्री में बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ये हो गया आपका दूसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी जो होता है डेटा का, जो एसएपी में यूज होता है, दैट इज योर लॉग्स। कि कुछ एरर आया, या सिस्टम बेसिकली लॉग्स, किसने क्या चेंजेस की है। दीज आर योर थ्री मेन डेटा दैट इज प्रेजेंट इन द एसएपी डेटाबेस। इसमें से द फर्स्ट दैट इसमें से हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए अभी, वो है अपना मास्टर डेटा वाला। अब मास्टर डेटा में मैंने आपको एक वेंडर बताया, एक कस्टमर बताया, और कौन सा मास्टर डेटा हो सकता है? अगर उसका और एग्जांपल अगर चाहिए तो मटेरियल का इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल। इसलिए वी हैव मटेरियल मास्टर इन एसएपी, कस्टमर मास्टर इन एसएपी, वेंडर मास्टर इन एसएपी। अब वेंडर मास्टर और कस्टमर मास्टर S/4HANA में पहले के वर्जन्स में ये दो अलग टॉपिक्स थे। वेंडर एक अलग था, अलग टी कोड्स थे, कस्टमर के लिए अलग टी कोड्स, अलग वे ऑफ एक्सेसिंग कस्टमर्स था। बट अभी S/4HANA में सारा मास्टर डेटा, जो कि पर्सनल मास्टर डेटा होता है, पर्सनल मास्टर डेटा मतलब जो ह्यूमन रिलेटेड, कस्टमर रिलेटेड, वेंडर रिलेटेड मास्टर डेटा होता है, उसको बिजनेस पार्टनर बोला जाता है। और जो मटेरियल का जो डेटाबेस मटेरियल का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसको मटेरियल मास्टर बोला जाता है। अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेट्स गो एंड चेक। एक झलक देख लेते हैं। अगर मैं टी कोड /n dp में जाऊं तो मुझे एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी, मेंटेन बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, बिजनेस पार्टनर को का पार्टनर नेम, और यहाँ पे जो आपकी हिस्ट्री आपने अभी तक सर्च किया उन सबकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? क्यों हम ये अलग अलग बिजनेस पार्टनर के इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं एसएपी में? वो इसलिए कि अगर आप सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो एक बेर मिनिमम सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले कि आप कहाँ पे सेल कर रहे हो, दैट इज कवर्ड बाय योर सेल्स एरिया, सेल्स और सेल्स एरिया, डॉक्यूमेंट टाइप, क्या और कहाँ पे सेल कर रहे हो ये देख लेता है। उसके बाद किसको सेल करना है, दैट कम्स फ्रॉम योर कस्टमर मास्टर डेटा। और क्या सेल करना है, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी एक कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अगर बनाना हो एसएपी में, तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो इन तीनों चीजों का एक डेटाबेस बनता है विच इज नोन एज मास्टर डेटा, स्पेशली फॉर कस्टमर्स एंड फॉर मटेरियल। अगर आप यहाँ पे जाओगे और अब एक कस्टमर या एक बिजनेस पार्टनर, क्योंकि हम अब सिर्फ कस्टमर नहीं बोलते, हम बिजनेस पार्टनर टर्म यूज करते हैं। बाय द वे, क्यों हम बिजनेस पार्टनर टर्म यूज करते हैं, मान लो एक आपका कस्टमर है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एचपी। एचपी लैपटॉप्स बेचता है और आप एक ऐसी कंपनी में आपकी एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचती है, कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बेचती है, पर आप फुल प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आप बस छोटे छोटे पार्ट्स बना के एचपी को बेचते हो मान लो। तो इस रिलेशनशिप में आप एचपी के कस्टमर भी हो, आप एचपी के वेंडर भी हो। कस्टमर कैसे, क्योंकि आप एचपी से अपने एम्प्लॉयज के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, और वेंडर इसलिए क्योंकि एचपी आपसे पार्ट्स ले रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हमने बिजनेस पार्टनर एक कॉमन टर्म रखा। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे रिलेशनशिप आपके दो कंपनीज के बीच में हो सकते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस पार्टनर का कंसेप्ट है। टी कोड इज बीपी। बीपी के अंदर जाओगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तीन तरीके से बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो सकता है, पर्सन लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, और एक ग्रुप के लेवल पे। कुछ भी सिलेक्ट करो, अगली स्क्रीन सेम ही रहेगी। तो लेट्स गो विद पर्सन एंड दिस हैज थ्रोन एन एबैप एरर। अच्छा, अब ये आया ही है, तो ये क्या है, ये इस अगर आप कभी भी ऑपरेशन कर रहे हो एसएपी में, कभी भी कोई भी टी कोड डालने के बाद या कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद एक चांस हो सकता है कि आपको ऐसा एरर मिले। इसको हम एबैप एरर कहते हैं। एबैप एरर यूजुअली कहीं पे कोड फेल हो गया, या सिस्टम को प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लग गया, या कुछ फॉल्ट आ गया बाय व्हाइल एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, तब जाके ये एबैप एरर आता है। जब भी ये एरर आता है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and ask help from your technical team, which is your ABAP team. So they will help you to resolve this problem. Let me go back. Let me go to PP again. दूसरा एक ऑप्शन चूज करके देखते हैं। सेम आई थिंक सो क्रिएट करने के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। तो एक हम काम कर सकते हैं, अगर अभी क्रिएट करने को अलाउ नहीं कर रहा है तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जो कस्टमर होता है उसको देख लेते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करके देखना। बाय द वे, यहाँ पे दो सर्वर्स है, आप दोनों हर सिस्टम में दो सर्वर्स है। तो अगर एक नहीं चला तो इशू रेस करने से पहले दूसरे सर्वर पे ट्राई करके देखना कि चल रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने देखा ये दोनों सर्वर अलग अलग है। कुछ इसमें कुछ चीजें इसमें फीचर्स अवेलेबल है, कुछ इसमें नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ओके, लेट मी जस्ट सर्च सम बिजनेस पार्टनर। ये सारे बिजनेस पार्टनर है। सो लेट्स जस्ट टेक दिस फर्स्ट बिजनेस पार्टनर और देखते हैं कि ये मेंटेन कैसे किया गया है या क्या क्या फील्ड्स है। अच्छा, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो पर्सन पे क्लिक करने के बाद आपको जो स्क्रीन खुलेगा, और यहाँ पे जो मैं स्क्रीन खोलने वाला हूँ वो सेम मिलेगा। बस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सारी वैल्यूज ब्लैंक मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर को देख रहा हूँ, इसलिए आई एम एबल टू सी द फील्ड डिटेल्स हियर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किसी भी बिजनेस पार्टनर के यूजुअली एक टैब कॉमन होता है। अब मेरा टैब का क्या कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे देखोगे
ये है बिजनेस पार्टनर नंबर। ये नंबर हम खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, सिस्टम से भी जनरेट करवा सकता है, मतलब इंटरनल भी रख सकते हैं, एक्सटर्नल भी रख सकते हैं। वो अपने ऊपर है, इसके कॉन्फ़िगरेशंस कुछ अलग है, मैं इस पे बाद में आऊंगा। नीचे चेंज इन बीपी रोल लिखा हुआ है। इफ यू सी दिस, नाउ व्हाट इज दिस बीपी रोल? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था एचपी का, और आपकी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचती है, तो ये पर्टिकुलर टैब ये डिफाइन करता है कि इस बिजनेस पार्टनर का क्या रिलेशनशिप है आपके साथ। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा नीचे, तो इतने सारे ऑप्शंस एसएपी ने हमें दे रखे हैं। हम अपने खुद के भी ऑप्शंस बना सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं होती। इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब आप अगर कुछ एग्जांपल्स देखोगे, तो एजेंट्स है, अप्लीकेंट है, अथॉरिटी है। नीचे जाओगे तो ब्रोकर कैरियर है, कलेक्टर है, कमिश्नर क्लर्क है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस है। जो हमें हमारी काम की चीज है वो है कि ये देखना कि ये पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर जो भी आपने खोला हो, उसका सेल्स उसका सेल्स साइड एक्टिवेटेड हो। मतलब ही शुड बी मेंटेन्ड इन बिजनेस रोल एज अ कस्टमर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, कहीं ना कहीं पे कस्टमर जरूर होगा। कंज्यूमर, कंपटीटर, कंपनी कोड। Where is customer, consumer, competitor? Let me just check. मेंटेन होना है सर एक। सॉरी, क्या किसी ने कुछ बोला अभी? सर वहाँ पे एक कस्टमर हाँ मेंटेन करके कुछ एक आया है। हाँ 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 हाँ, मिल गया। अब अगर अगर इसका एक कस्टमर कोई ऑलरेडी अगर ये बिजनेस पार्टनर एक कस्टमर की तरह ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मेंटेन्ड लिखा आ जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं, हाँ इसके अंदर जाऊं, तो मेरा कस्टमर का व्यू खुल जाता है। अब इस व्यू में अगर आप देखोगे, तो एड्रेस, एड्रेस ओवरव्यू, यही सेम चीज जो हमने अभी तक देखी, वो आपको इस स्क्रीन में देखने को मिलेगा। बट एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैब। इस टैब को अगर मैं क्लिक करूं, तो हमें हमारा सेल्स एरिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालने को मिल जाता है कि ये जो कस्टमर हम मेंटेन कर रहे हैं, किस सेल्स एरिया में ऑपरेट करते हैं, किस सेल्स एरिया में रहते हैं। उनको हम ये प्रोडक्ट बेच सके, ताकि हम उनको ये प्रोडक्ट बेच सके। आपने जो सेल्स एरिया क्रिएट किया है, वो आपको जाना है सेल्स एरिया में। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखता है। अभी यहाँ पे ये फ्रीज है। ये फ्रीज क्यों है? क्योंकि ये पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर इज नॉट इन एडिट मोड। मैं फील्ड्स को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी। एडिट करने के लिए आई विल गो टू बिजनेस पार्टनर, डिस्प्ले चेंज। एक बार मैंने ये बटन दबाया, सेल्स एरिया में गया। Why this is not come again? Let me just check once more. यूजुअली ऑप्शन आपको यहाँ पे क्रिएट के का मिलेगा। क्रिएट का दबाने के बाद यू पुट योर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन ईयर इन ऑर्डर फॉर यू टू सर क्रिएट अ सेल्स ऑर्ग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप ग्रुप के बगल में जो फोल्डर है, फोल्डर के बगल में जो चश्मे का निशान है उसको क्लिक करके एक बार ट्राई कीजिए। वो चेंज करने के लिए ही बटन है। यस। बात एक ही होगी, मे बी, लेट्स सी।
सर ये कोड एरर है फिर। नहीं, लेट मी चेक इन द अदर सर्वर, एक बार दूसरे सर्वर में भी जाके देख लेते हैं। शायद ये काम करे, लेट्स सी। बिजनेस पार्टनर में गया, आई गो टू डिस्प्ले स्लैश चेंज। यहाँ पे अब मैं चेंजेस कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट सिलेक्ट कस्टमर, कस्टमर टाइटल दे देते हैं, नेम बाकी जो ऑलरेडी क्रिएटेड था वहां से कॉपी हुआ है। लेट मी गिव अ सिटी एंड अ पोस्टल कोड। प्रेस एंटर। जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो सारे फिल होने चाहिए। एक बार ये हो गया, देन आई विल गो टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन सेल्स एरिया। ये देखो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन एक्टिवेटेड है। आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट, और क्रिएट के बाद जो भी मेरा सेल्स ऑर्ग है यहाँ पे इसमें मेरा कुछ मेंटेन नहीं है डेटा, बट स्टिल आई विल टेक एन एग्जांपल। इसको मान लो मैंने सिलेक्ट किया, तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन जो आपने मेंटेन किया होगा वो यहाँ पे आता है। एक बार यहाँ पे मेंटेन करने के बाद क्लिक ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद, अच्छा ये सेल्स और डज नॉट एग्जिस्ट, वी टेक एनी अदर वन, यही ले लेता हूँ। चलो ट्रांसफर। एक बार ट्रांसफर होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सेल्स डिस्ट्रिक्ट। सेल्स डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं है, जस्ट गिव कुछ भी दे दो। मैं यूजुअली नॉर्थ रीजन जो पहला ऑप्शन है वही देता हूँ, यू कैन यूज दैट एज वेल। इसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे प्राइस ग्रुप है। प्राइस ग्रुप भी अभी के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यूजुअली अगेन बल्क बायर देता हूँ। उसके नीचे और थोड़ा नीचे जाओगे तो अकाउंट मैनेजमेंट सेटिंग्स है। ये अकाउंट मैनेजमेंट सेटिंग्स बेसिकली यूज होता है सेटलमेंट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो उसके लिए रेलेवेंट करना है आपको, तो इसको एक्टिवेट करो। इसका सेटलमेंट मैनेजमेंट एक अलग मॉड्यूल है, तो अगर उस मॉड्यूल को आपको यूज करना है बिजनेस पार्टनर के साथ तो आपको ये चेकबॉक्स मार्क करना होगा। उसके अलावा शिपिंग टैब में जाओ आप। शिपिंग टैब में अगर यहाँ पे आप देख रहे हो डिलीवरिंग प्लान, शिपिंग कंडीशन, डिलीवरी प्रायोरिटी, डिलीवरी प्रायोरिटी नहीं, स्पेशली प्लांट एंड शिपिंग कंडीशन, ये दो फील्ड अगर आप फिल करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जब आप सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर दिस पर्टिकुलर कस्टमर 111, अगर आप 111 कस्टमर यूज कर रहे हो तो प्लांट और शिपिंग कंडीशंस ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएंगे। बाकी हम ये कैसे फील्ड्स आते हैं, क्या लॉजिक है, क्या डिटर्मिनेशन स्ट्रेटेजी है, वो जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो। यहाँ पे नीचे लेट्स सी और कोई है नहीं, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलिंग में कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलिंग में अगर आप नीचे जाओगे तो अगर आपको कस्टमर के हिसाब से टैक्सेस लगाने हैं आपके प्राइजेस में, प्राइसिंग जब हम बात करेंगे तब हम इसके बारे में फिर से देखेंगे, बट जब हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं और कस्टमर के हिसाब से अगर आपको प्राइजेस सेट करने हैं तो आप यहाँ पे
अपना टैक्स का क्लासिफिकेशन डाल सकते हो, विच बेसिकली हेल्प्स यू टू डिटरमाइन टैक्सेस फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। एक बार ये सारा डेटा हो गया, बाकी इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है। जस्ट सेव दिस। ओके, इट इज आस्किंग मी टू फिल अ टैक्स क्लासिफिकेशन ऑलरेडी। तो एक काम करेंगे, सब में 0 डाल देंगे। जीरो। सो बेसिकली इसमें दो ही वैल्यूज आती है, 0 या 1। 0 का मतलब है टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 1 का मतलब है कि टैक्स लगेगा उसके उसके कुछ रूल्स के हिसाब से। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे फुल टैक्स 50% टैक्स, तो जैसे टैक्स आपको लगाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना टैक्स क्लासिफिकेशन में डालोगे। जस्ट सेव दिस। Sales district is also required. Let me go back. Sales district डाला है। The required. Why it is not working even though I have put sales district here? I will have to check this. क्या इशू आ गया है यहाँ पे कि मैं सेल्स डिस्ट्रिक्ट डाल रहा हूँ तो भी सिस्टम इज नॉट अलाउइंग मी टू सेव इट। आई विल हैव टू चेक दिस। बट एक बार जब आप ये करोगे तो आपका एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखना। इन द मीन टाइम मैं बात करता हूँ। आई विल हैव दिस पर्टिकुलर इशू फिक्स्ड और एटलीस्ट लुक्ड एट। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक बार सेव हो गया तो आपका बेसिकली कस्टमर क्रिएट होता है, और कस्टमर्स को अगर आप सेल्स साइकिल में लाना चाहते हो या ये डेटा आप सेल्स डॉक्यूमेंट्स बिजनेस में लाना चाहते हो, तो इसके 3 मेन रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप सेलिंग पर इस बिजनेस पार्टनर को एज अ कस्टमर ट्रीट करना चाहते हो तो एक तो है आपका कस्टमर जो हम देख चुके हैं, उसमें भी कस्टमर में भी जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैब, वो इंपॉर्टेंट है। 2 टैब होते हैं यहाँ पे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैब एंड जनरल टैब। और तीसरा और एक टैब इंपॉर्टेंट होता है कंपनी कोड टैब। बट कंपनी कोड टैब अगर आपको मेंटेन करना है, यू गो डाउन, यहाँ पे देखोगे कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ है। बट स्टिल आई विल लाइक टू यूज वन मोर। एक बार और एक देखना है मुझे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं पे दिख रहा है क्या? लेट अस चेक। कस्टमर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसी को यूज कर लेते हैं। इसको मैं नो कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, कैंसल दिस। Go to again change, expand this, financial accounting is here। यहाँ पे कंपनी कोड, ये एक तीसरा ऑप्शन आपको मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर यू टू यूज दिस पर्टिकुलर
बिजनेस पार्टनर एज कस्टमर। यहाँ पे कंपनी कोड आपको डालना पड़ेगा आपका, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, लेट्स कीप इट सम गुल मशीन अडॉप्ट। एक बार अडॉप्ट करने के बाद रिकंसिलिएशन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी के लिए कुछ भी डालो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर सेल्स, फॉर अ सेल्स साइड टू अंडरस्टैंड। जब भी बिजनेस पार्टनर मेंटेन, वैसे यूजुअली कंसल्टेंट्स का काम नहीं होता है ये भी, उसके लिए एक सेपरेट टाइप ऑफ कंसल्टेंट्स होता है। बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी सारे इश्यूज आपके डे टू डे वर्किंग में सॉल्व हो जाएंगे इफ यू नोट दिस दिस बिजनेस पार्टनर, हाउ दिस पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनर वर्क्स, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ सेल्स पर्सपेक्टिव। एक बार ये डाल दिया, लेट मी ट्राई टू सेव इट। और कोई है क्या इंपॉर्टेंट? एड्रेस और पिन कोड डालने के लिए बोल रहे हैं, लेट मी पुट दैट न्यूयॉर्क रीजन एनवाई। प्रेस एंटर। हाँ, हो गया, एंड आई होप दिस गेट्स सेव्ड एट लीस्ट। Changes have been saved. Now I have a financial accounting maintained for this particular 111 customer. Same, try to maintain your own customer. Create your own customer first. Try to maintain the three tabs that I said: general data, company code data, and your sales and distribution tab, or sales and distribution data. और ये एक बार आप करके देखना। इसके पीछे का कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट डू आई मीन बाय पीछे कॉन्फ़िगरेशन? फॉर एग्जांपल बिजनेस पार्टनर ये 111 कैसे आया, या इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे करना है। अगर कोई बीपी रोल, जरूरी तो नहीं है कि ये सारे बीपी रोल में से ही हमारा कोई बीपी रोल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप है एक कंपनी के साथ हमारा, जो कि यहाँ पे लिस्टेड ही ना हो, तो उस बीपी रोल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको उसमें कैसे कर सकते हैं। ये टैब्स क्या है, ये टैब्स कहाँ से आए, ये टैब्स में इंफॉर्मेशन कहाँ पे आया, वो सब हम देखेंगे अगले क्लास में। पूरा इसके इसके बिहाइंड का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा एक दूसरा मटेरियल, एक और एक मास्टर डेटा होता है, उसको हम मटेरियल मास्टर कहते हैं। उसका टी कोड भी मैं बता देता हूँ, MM01। अगर मैं MM01 में जाऊँ तो मेरा मटेरियल मास्टर डेटा खुलता है। यहाँ पे ये भी मैं अगले सेशन में कवर करूंगा। इसमें भी कुछ थोड़े बहुत चीजें हैं। सेल्स व्यूज है, यहाँ पे अगर आप व्यू देखोगे तो उसमें कुछ सेल्स व्यूज होता है। आई विल शो यू हाउ टू मेंटेन देम, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स है फॉर यू टू कंसिडर। एक बार हमारा कस्टमर पार्टनर और कस्टमर मास्टर और मटेरियल मास्टर और जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर किया है हमने, वो अगर प्रॉपरली करेक्ट है, देन वी आर गुड टू गो इन क्रिएशन ऑफ योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑर्डर, फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट सेल्स ऑर्डर। तो हम तब जाके सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एनी डाउट अभी तक जितना मैंने आपको बताया समझ में आ रहा है? सर ये कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन तो आपने बताई नहीं। मैंने वही तो बोला कि अगले इसमें कस्टमर के कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा मैं, उसका पूरा बिहाइंड बताऊंगा। ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है? सर इसके नोट्स अवेलेबल है क्या आपके पास कोर्स नहीं के? सर, नोट्स मुझसे मत मांगो। नोट्स में हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि या तो अपना खुद का बनाओ या कहीं और से ले लो। मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता। समझ में आ रहा है आपको रोहित? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। ये क्या कहते हैं इसका रिकॉर्डिंग सर कहाँ कहाँ क्या कहते हैं टीम्स पे डाला हुआ ना सारी? हाँ, रिकॉर्डिंग टीम्स पे डला हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, कुछ लोग शायद से कर पा रहे हैं। मैं तो कर पा रहा हूँ एक्सेस रिकॉर्डिंग को। नहीं तो सर, आज हो गया नहीं एक्सेस सर, आज सर। लिंक ग्रुप में अपडेट कर दिया गया है, तो अच्छा। सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है हम्म। परफेक्ट। और किसी को कुछ पूछना है?